पीछे कथा में मैंने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु की मूरत लोगों ने ऐसे देखा, जो लोग भी देख रहे थे उन सबको लग रहा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हीं की तरफ मुंह करके उनको एकटक देख रहे हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी को जिधर जो लोग बैठा था, क्योंकि देखो चारों तरफ से तो लोग बैठे होंगे ना, तो जिस तरफ से लोग बैठे थे सब ने क्या देखा? सब ने देखा कि प्रभु मुझे ही देख रहे हैं। ये भगवान की लीला थी। सब मंचन ते मंजू एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठाए महिपाल। दोहे में कहा गया कि सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। इसमें राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया, उस सिंहासन पर दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप हियारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बेनु भजेहु भव धनुष विशाला, मेलहि सिया राम उर्माला। अस विचारहि गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। जसु प्रताप बलु तेजु गवाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाई। जब प्रभु को देखकर सब राजा लोग हृदय से ही हार गए। हमारे प्रभु थे ही ऐसे, रामलला थे ही वैसे, रामलला वैसे ही हैं। प्रभु की वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे राम वैसे ही थे। राम जी को देखकर, उन दोनों भाइयों को देखकर जो राक्षस लोग थे वो भेष बदल कर राजाओं का आए थे। दूर दूर के तीनों लोगों के जो लोग आए थे, सब राजा लोग जो धरती के आए थे, सब लोगों ने प्रभु के मूरत को देखकर पहले ही हार मान गए थे। साक्षात भगवान नारायण के अवतार है मेरे राम। इसलिए सारे लोगों ने प्रभु की मूरत को देखकर हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर सभी के सभी तारे प्रकाश विहीन हो जाते हैं, उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब सारे लोगों ने प्रभु की मूरत और वैसा स्वरूप देखकर, जिसको देखकर कामदेव भी लज्जा जाते, वैसे स्वरूप को देखकर सभी राजा लोग पहले ही मन से हार गए थे। बिनु भजेहु भव धनुष विशाला, में नहीं सिया राम उर्माला। अस विचारहि गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर इनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी का श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी। ऐसे बाकी राजा लोग अपने मन में सोच के बैठ गए। विजय भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों ही होगा, ऐसा सोचकर वे कहने लगे, हे भाई,
ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज कमा कर अपने अपने घर चलो। ऐसे सब जो राजा लोग थे ऐसा कहने लगे। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरहु धनुष बयावहु अवगाहा, बीनु तोरे को कुमार ब्याहा। एक बार कालौ किन हो, सियहित समर जितव हम सो। यह सुनि अवसर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। धर्मशील हरि भगत सयाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। दूसरे राजा लोग ने जब प्रभु की मूर्त को देखकर अपने मन को हार मान लिए, तो दूसरे राजा लोग जो अविवेक से अंध हो रहे हैं, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही मैं हम जानकी को हाथ से ले जाने नहीं देंगे, फिर तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है। फिर अगर कोई धनुष को ना तोड़े तो फिर जो राजकुमारी सीता थी उनका विवाह कौन ही करेगा। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सियाने थे वो मुस्कुराए, क्योंकि धनुष की जो रखा गया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में बहुत सारे राक्षस दैत्य भी आए थे वेश बदल के। इस तरह से उन लोगों को जब सबने कहा कि अब हमें चल देना चाहिए, भगवान जो श्री रामचंद्र जी हैं वही धनुष तोड़े। तो जो हरि भक्त थे, जो भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान गए थे, वो लोग मुस्कुराए और कहा कि कहाँ तुम लोग बात कर रहे हो कि ऐसे युद्ध में इनको हरा देंगे और धनुष तो हम ही तोड़ेंगे और माता जानकी से विवाह हम ही करेंगे। सोरठा है, सिय बियाह भी राम गरब, दूर करी नृपन के। जीत कोसक संग्राम दशरथ, केरन बाकुरे। व्यर्थ मरहूँ जानि गाल बजाई, मन मोदक नहीं भूख पुताई। सीख हमारी सुनि प्रम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भरि लोचन छवि लेहु निकारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये तो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जाकहु जोई, भावा हम तो आज जन्म फल पावहु।